देखिए अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 1I। अभ्यास 1I में मुझे क्या पढ़ना है, दो संख्याएं मुझे दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या मुझे बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे आइए उसको देख लेते हैं। इससे पहले आपने जो पिछली वीडियो देख रखी हैं उनका अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो बहुत अच्छे ईजिली आपको आसानी रहेगी सॉल्विंग में। तो आइए इसको भी करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पहले प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में मुझे बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो आइए इसको करते हैं, किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया है, इसके विकल्प मैंने नहीं लिखे हैं, विकल्प लिख दे रहे हैं। सवाल को पढ़ते हैं। -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ठीक बीच की परिमेय संख्या बताने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, जो हमें संख्या दी गई हैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे हम 2 का भाग यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो हमारी संख्याएं दी रहेंगी, यानी कि हमने एक संख्या मान लिया x और दूसरी संख्या मान ली y। मान लीजिए हमारी 2 संख्याएं दी गई हैं, ये हम हर क्वेश्चन में करेंगे ऐसा ही। तो इस तरीके से हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो हमने केवल यहाँ पर संख्या लिख दी है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर लिखा है 1/2, फिर x हमारा क्या हो गया -1 प्लस y क्या हमारा दिया गया है -1/2। तो मैंने 1/2 का गुणा करके और इन दोनों संख्याओं को कर दिया है ऐड। तो ऐड करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है 1/2, फिर लिखा है -1। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों को मालूम है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा -1/2 लिखा है आगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ लेंगे एलसीएम 1 लगाकर। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, 2 एलसीएम आएगा। तो 1/2 यहाँ 2 एलसीएम लेंगे, तो इस हर का इस हर में डिवाइड देंगे, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर लिखा है माइनस माइनस लिखेंगे, अब इस हर का इस हर में डिवाइड देंगे, बचेगा कितना 1। अब इसके बाद हम करेंगे, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 1/2, ये माइनस माइनस जुड़ के हो गया कितना 3/2। साइन उसका आएगा जो बड़ी संख्या होगी तो माइनस का साइन आएगा। अब हम इसका सिंपली कर देंगे गुणा। तो 1 और -3 में गुणा किया आया -3, 2 और 2 का गुणा किया आया कितना 4। तो हमारा आंसर क्या आया है -3/4। तो -3/4 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया गया है -3 और 4 के बीच ठीक स्थित परिमेय संख्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन मुझे बताना है कौन सा सही रहेगा। तो इसका फार्मूला मालूम होगा, दोनों संख्याओं को जोड़कर मुझे 1/2 से गुणा कर देना है। तो -3 + 4, इन दोनों का मैंने किया क्या चीज़ प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 से कर देंगे हम गुणा। अब आ जाएगी हमारी क्या चीज़, संख्या मालूम चल जाएगी। तो आइए इसको ईजिली सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा है 1/2। अब इसका क्या करेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद क्या बचा आपका 1 बचा। अब साइन उसी का आता है जो बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, 4 है। तो 4 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस का साइन, और प्लस का साइन नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 1/2 आया। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया 1/2। तो ये किस ऑप्शन में ना दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे यहाँ संख्या किसके बीच की निकालनी है, -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो आइए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे जो हमारी संख्या दी गई है कौन कौन सी है, -1 और 1।
-1 और 1 के बीच की मुझे प्रमेय संख्या बतानी है। तो इसको कैसे बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1/2 का हम दे देंगे क्या चीज़, भाग, मतलब 2 का दिया भाग। अब दोनों संख्याओं को हम कर देंगे ऐड, जोड़ दीजिए। तो -1 और +1, -1 और +1, तो दोनों संख्याओं को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2। अब यहाँ पर देखिए -1 और +1, -1 और +1 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस दिया गया है। अब 0 हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, अब 1/2 का हम गुणा करेंगे 0 में। तो मैंने बताया है 0 में किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर आया 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, दिया गया है 1/3 और 1/2 के बीच के ठीक बीच प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे सभी सवालों में यही करना है बच्चों, तो इसको हम करते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें संख्या क्या दी गई है, आप कॉपी पर क्वेश्चन मत नोट करिएगा, इसी नंबर के हिसाब से आप इसको सॉल्व करिएगा फेयर कॉपी में भी। तो इसमें दिया गया है प्रमेय फ्रैक्शन हमारी दी गई है -1/3 और 1/2। तो इन दोनों के बीच में मुझे बताना है। तो करेंगे क्या, यहाँ आगे लिख लीजिएगा ठीक बीच की प्रमेय संख्या बराबर के इस तरफ यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, दोनों पहले फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे, 1/3 + 1/2। इसको किया मैंने क्या चीज़, ऐड, और बाहर लगा देंगे 1/2। इससे कर देंगे क्या चीज़, गुणा। अब गुणा करने के बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो 1/2, अब 3 और 2 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 6। ठीक है बच्चों, 6 आएगा क्या चीज़, एलसीएम। अब इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इस 3 का डिवाइड 6 में देंगे, बचेगा 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, बचा 2, फिर लगाएंगे प्लस। अब इसी प्रकार इधर आएगा कितना, 3। तो ये आपको मैंने सॉल्विंग पहले भी बता रखी, इसी वजह से पिछली जितनी भी वीडियो हैं आप उसको देख लीजिए। तो 1/2, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इसको जोड़ लेंगे। तो हो गया 2 और 5, 2 और 3 कितना हो गया, 5/6। अब 5/6 आया। अब इसको क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा 5 में करेंगे, बच्चे आएगा कितना, 5। अब 2 का गुणा 6 में करेंगे, आएगा कितना, 12। तो इसका आंसर आया 5/12। 5/12 आया 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की प्रमेय संख्या ज्ञात करिए। तो इसका देखिए आंसर कितना आना चाहिए, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, जब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 0 आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले इन फ्रैक्शन को नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने फ्रैक्शन को नोट कर लिया है। अब इन फ्रैक्शन को क्या करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं, -7/8, बीच में लिखेंगे एंड की जगह यानी और की जगह लिखेंगे क्या चीज़, प्लस, फिर लिखेंगे 7/8। अब बाहर हम क्या करेंगे, 1/2 का देते हैं, गुणा करते हैं। 1/2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 7/8 है, ये माइनस का 7/8 है, ये प्लस का 7/8 है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 0। अब 0 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आया हमारा, 0 आया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया 0। आसान क्वेश्चन है अगर आपको सॉल्विंग आती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, उन फ्रैक्शन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले इसको फ्रैक्शन नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की फ्रैक्शन दी गई है -3/5 और कौन सी दी गई है, 8/3। तो ये दो हमारी दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 6 की फ्रैक्शन।
अब इसके बीच की मुझे क्या निकालनी है, परिमेय संख्या निकालनी है। तो परिमेय संख्या निकालते हैं बच्चों। इन दोनों भिन्न को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो -3/5 प्लस 8/3 क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जोड़ दिया, अब 1/2 से कर देंगे गुणा कर दीजिए। अब लगाएंगे आगे बराबर, बराबर के नीचे बराबर रखेंगे। ठीक बच्चों, इसी तरीके आप फेयर कॉपी में भी अच्छे से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल 5 और 3 का लेते हैं क्या चीज़, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15। अब इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 5 का डिवाइड 15 में देंगे, बचेगा 3 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना, 9। फिर लिखा है प्लस, प्लस लगाएंगे। अब इस 3 का डिवाइड 15 में दिया, बचा 5 और 5 का 8 में मल्टीप्लाई किया, कितना आया बच्चों, 40। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके इसको कर लेंगे सॉल्व। अब सॉल्व करने के बाद बाहर हमारा लिखा था क्या चीज़, 1/2, इसको इसी प्रकार लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, -9 और +40, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। अब 40 में से 9 गया, बचा कितना, 31 और बटे 15। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या का आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आएगा और प्लस का साइन हम लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कर देंगे हम सिंपली मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई 31 में किया, आया 31। 15 का मल्टीप्लाई 2 में किया, आया कितना, 30। तो यहाँ पर 31/30 आया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो फ्रैक्शन दी गई है उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने नोट कर लिया है। फ्रैक्शन दी गई है -5/4 और -1/6। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर 1/2 से कर देंगे गुणा। तो इसको भी निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को भी करते हैं। तो इसमें दिया गया है -5/4 प्लस, फिर ये लिखा है -1/6। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। अब इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 लिया मैंने एलसीएम। अब इसका इसमें देंगे डिवाइड, बचेगा 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आया कितना, 15। 3 बचे 15। अब यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पर लिखा है माइनस, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब 6 का डिवाइड 12 में देंगे, बचेगा 2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना, 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस को कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो हो गया 17/12। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करिए। तो ये 17 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा -17। 12 को गुणा 2 में करेंगे, आएगा कितना, 24। तो -17/24 इसका क्या आया, आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें ना दी गई है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको ध्यान से आप सीखिएगा। तो इसमें दिया गया है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। तो पहले हमें ये जो मिश्रित भिन्न दी गई है इसको साधारण भिन्न बनाएंगे और उसके बाद इसकी ठीक बीच की परिमेय संख्या को निकालेंगे। तो आइए इसको करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की जो फ्रैक्शन दी गई है उनको मैंने नोट कर लिया है। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। तो सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बनाएंगे। साधारण भिन्न में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इन दोनों को आपस में कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका पहले करेंगे गुणा और फिर ऊपर वाले के साथ जोड़ देंगे, तो बन जाएगी हमारी साधारण भिन्न। तो आइए करते हैं। 4 का 1 में गुणा किया, आया 4, और 4 को फिर 3 में जोड़ा, आया कितना, 7। और नीचे हमारा हर में क्या लिखा था, 4। फिर क्या करेंगे, दूसरी जो फ्रैक्शन दी गई है इसमें क्या करेंगे, इसका करेंगे हम क्या चीज़, मल्टीप्लाई, और फिर इसके ऊपर वाले के साथ जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, 8 चौको 32, 8 चौक 32, और 32 में ना 3 ऐड किया, आया कितना, 35।
तो ये हो गया 35/8। तो अब हमारी साधारण भिन्न बन गई। अब इसको जोड़कर और 2 से कर देंगे गुणा, 1/2 से करेंगे गुणा। तो करते हैं, ये लिखा है 7/4 प्लस 35/8 और बाहर हम क्या लिखते हैं 1/2। अब इसको करेंगे 1/2। अब यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 8। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे, बचेगा 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई आया कितना 14 प्लस 8 का 8 में देंगे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई आया 35, 1/2। अब 35 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49/8। अब इन दोनों का कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर आया 49/8 दूनी 16। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आया 49/16। इसको भी अगर हम किस में बनाना चाहें, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो 16 का डिवाइड हम दे रहे हैं किस में 49 में, 16 का डिवाइड दे रहे हैं हम 49 में। तो 16 तय 48, 3 बार हमारा जाएगा 48। हमारा रिमाइंडर कितनी बची, शेषफल बचा 1। अब इसको हम यहाँ से लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सबसे पहले क्या आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा कितना 16। तो 3 सही 1/16 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 8 समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। 9 में क्या दिया गया है इसको पढ़ ले रहे हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है -1 सहित 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारी जो भिन्न दी गई हैं, पहली भिन्न है हमारी -1 सहित 2/7 और 9/2। तो इसको ये वाली हमारी फ्रैक्शन साधारण भिन्न बनी है, इसको और बना लेते हैं। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 और 7 2 9। तो ये बना हमारा 9/7, माइनस का साइन लगा देंगे। और दूसरी हमारी भिन्न दी गई है 9/2। अब इसको करते हम ऐड, तो ऐड करेंगे -9/7 प्लस 9/2 और बाहर 1/2 से कर देते हम गुणा। 1/2 से क्या कर दिया गुणा, 1/2 गुणा। अब 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 14 आएगा। ठीक है, अब इसका फिर वही रूल करते हैं, इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए 7 के डिवाइड 14 में देंगे, बचेगा 2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 9 दूनी 18, फिर लिखा है प्लस। अब फिर इसका इसमें डिवाइड देंगे, कितना बचा 7 और 7 को ऊपर मल्टीप्लाई तो 7 9 7 63, 9 7 63। अब क्या करेंगे माइनस प्लस दिया गया है तो आपस में घट जाएगा, तो 1/18। अब इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे कैसे, पहले 3 घटा दीजिए कितना बचा 60 और 60 में 15 घटा दीजिए, पहले 10 घटाइए बचा कितना 50 और बचा फिर कितना 45/14। अब क्या करेंगे इन दोनों को आपस में कर देंगे गुणा, तो 1 का मल्टीप्लाई 45 में किया आया 45 और 14 का मल्टीप्लाई 2 में किया कितना आया 14 दूनी 28। तो इसका आंसर आया 45/28। अब देखिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। 10 में हमारा दिया गया है 1/2 ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q में के रूप में मुझे व्यक्त कीजिए। मतलब पहले इस संख्या को मुझे P/Q के रूप में बनाना है और फिर बताना है दिखाइए कि परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। मतलब मुझे P इस वाली संख्या ये इसको मुझे सॉल्व करना और P/Q के रूप में संख्या निकालनी है और फिर इन दोनों के बीच की मुझे परिमेय संख्या निकालनी है कि ये आ रही है कि नहीं। तो आइए इसको करते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। 10 में मुझे क्या बताना है, इसको मुझे सॉल्व करना है और P/Q के रूप में मुझे एक संख्या बनानी है और फिर इसको सॉल्व करना है। फिर ये देखना है कि इसमें ये वाला आंसर आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं 1/2, ये हमारा क्या है 3 और 4 का लेंगे हम इसका एलसीएम, तो आएगा कितना 12। तो 12 लिए इसका इसमें डिवाइड देंगे, बचेगा कितना 4 और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8
फिर आया कितना प्लस, फिर इसका इसमें डिवाइड देंगे बचेगा 3। तो अब यहाँ पर आया हमारा 1/2, ये माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस बचेगा कितना 5/12। अब हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा जो रहेगा उसका हम साइन लिख देंगे, आ जाएगा कितना माइनस का साइन आ जाएगा। तो -5 में हम 1 का मल्टीप्लाई किया आया -5 और नीचे मल्टीप्लाई किया तो आया कितना 12 दूनी 24। तो -5/24 आया। सेम इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो मुझे इसके बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करना रहता है। तो -2/3 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करते हैं तो दिया गया है 1/2 गुणा इन दोनों का एलसीएम लिया आया कितना 12, यहाँ आया -8 प्लस का 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है 1/2 मल्टीप्लाई इन दोनों से घट के बचेगा कितना -5/12, -5/12। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 गुणा -5/12 का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5/12 -5 आ जाएगा 12 दूनी 24, तो आया कितना 24, -5/12 आ गया। -5/12 इधर भी आंसर आया, -5/12 इधर भी आंसर आया। तो मैंने ये दिखा दिया, दर्शा दिया है कि ये वैल्यू जो दी गई है इस वैल्यू के बीच में स्थित है। तो आई होप आप 1i समझ पाए होंगे। अब इसके आगे की एक्सरसाइज 1j को सॉल्व करते हैं।